बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं एसी थ्रू कैपेसिटर। अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में फ़्लो करी तो करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या होगा, और देखेंगे करंट की टू टाइप्स में से डायरेक्ट करंट और एंड अल्टरनेटिंग करंट, इनमें से कौन सा फ़्लो कर सकता है कैपेसिटर में से, कौन सा नहीं कर सकता। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। एसी थ्रू कैपेसिटर बच्चों एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पे आप 3 स्टार लगा लें। ठीक है, 3 स्टार का मतलब आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है और अल्टरनेटिव करंट होता है। तो हम अल्टरनेटिव करंट की आज बात कर रहे हैं। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कैपेसिटर की। विद मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिस कैपेसिटर में प्लेट्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं डीसी सोर्स। मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं डीसी सोर्स। डीसी सोर्स का मतलब बैटरी है। मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी। अब डीसी सोर्स से डीसी आएगा, डायरेक्ट करंट आएगा। ठीक है, तो करंट अगर फ्लो करता है यूं डायरेक्ट करंट, और आपको पता है डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वन डायरेक्शन होती है। करंट आएगा तो आगे इधर इंसुलेटर है प्लेट्स के दरमियान, इंसुलेटर है, या यूं लेट कर लें कि प्लेट्स के दरमियान स्पेस है, ओपन सर्किट है। करंट फ्लो किया और यहाँ पे आया तो स्टॉप हो जाएगा, करंट फर्दर फ्लो नहीं करेगा। तो डायरेक्ट करंट जो है वो कैपेसिटर में फ्लो नहीं कर सकता। तो फिर हम इधर लिख लेते हैं डीसी कैन नॉट फ्लो थ्रू कैपेसिटर। डीसी कैपेसिटर में से फ्लो नहीं कर सकता। डीसी कैन नॉट फ्लो थ्रू कैपेसिटर कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली ये फ्लो नहीं कर सकता। फ्लो तो किया, ये यहां पे देखें, यहां तक आया, फ्लो किया, और फिर आगे चल के क्या आ गया, इंसुलेटर है प्लेट्स के दरमियान, या डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। प्लेट्स के दरमियान क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यहाँ ओपन पाथ है ना, आगे ये फ्लो ही नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे डीसी फ्लो नहीं कर सकता। अब बात करते हैं एसी की, यानी अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट तो फ्लो कर सकता है। अल्टरनेटिंग यानी एसी कैन फ्लो थ्रू कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग कैपेसिटर में से फ्लो कर सकता है कंटिन्यूसली। अब क्यों फ्लो कर सकता है, इसमें क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग। चार्जिंग भी होती है और साथ क्या होती है, डिसचार्जिंग भी होती है। चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ये कंटिन्यूसली क्या हो रही होती है, चार्जिंग डिसचार्जिंग हो रही होती है कैपेसिटर में। तो इस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होता है। अब इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। लेट करते हैं हमारे पास, पहले तो मैं आपको ना वेव की बात बता दूँ। ये हमारे पास वेव है एक, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव पीक है और ये नीचे ये नेगेटिव पीक है। अब देखें यहाँ पे इसके क्वार्टर बनाते हैं। मैं कहता हूँ ये इसका फर्स्ट क्वार्टर है करंट का, ठीक है, और फिर हम लेट कर लेते हैं ये सेकंड क्वार्टर है, फिर इसको हम कह लेते हैं ये इसका थर्ड क्वार्टर है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, अब ब्लू कलर से बना लिया, और ग्रीन कलर में हम बना लेते हैं इसको, मैं कह देता हूँ ये वाला इसका फोर्थ क्वार्टर है। ठीक है, ये इसका फोर्थ क्वार्टर हमने ड्रा कर दिया। अब देखें ये एक करंट के साइकिल में फोर क्वार्टर होते हैं। ये मैंने डिफरेंट कलर से बना लिए, एक रेड में, ब्लैक में, ब्लू में, और ये ग्रीन में बना दिया। ये डिफरेंट साइकिल हैं, क्वार्टर हैं, फोर क्वार्टर हैं एसी, एक एसी साइकिल के। अब देखें ये फर्स्ट साइकिल आता है तो करंट फ्लो करेगा। इधर मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि करंट फ्लो करता है तो कैसे फ्लो करेगा। इधर लेट करते हैं कि हमारे पास अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इधर लेट कर लेते हैं अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है। ये अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जनरेटर, लाइक जनरेटर है। डीसी सोर्स क्या था, बैटरी था। इधर अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स
जनरेटर है, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया, रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट चले इधर पहले लगा लेते हैं हम कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और इधर बल्ब लगा लेते हैं, लो पावर का हम बल्ब कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। अब देखें, अगर एसी कैपेसिटर में से फ्लो कर सकता है तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ये ऑफ ही रहेगा। आप ज़रा देखें, आपको पता है ये यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती है अल्टरनेटिंग करंट की, पॉजिटिव पीक के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव पीक जब ये नीचे वाला पोर्शन आएगा तो जहाँ पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट क्वार्टर रेड आया, रेड क्वार्टर के लिए इधर क्या हो जाएगी, चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी, इधर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा और इधर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, और ये इंक्रीज होगा, इस पे क्या होगा, चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव एक प्लेट पे बढ़ना शुरू हो जाएगा और दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये देखें यहाँ से यहाँ तक आया, इंक्रीज हुआ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये करंट की डायरेक्शन है। यहाँ से ये एक बात सुन लें आप, यहाँ पे करंट ज़ीरो है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ये ज़ीरो है, फिर इधर मैक्सिमम है और यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक है तो मैक्सिमम हुआ, तो ये कैपेसिटर क्या हुआ, ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ और इधर नेगेटिव हुआ। अब इसी एक साइकिल जो हाफ साइकिल है उसके अंदर ये जो क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर है, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, डिक्रीज होते 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 करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब करंट ज़ीरो हो रहा है तो डायग्राम मैं इसकी शो करता हूँ, इधर बना लेते हैं, ये अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ हमने लो पावर बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ कैपेसिटर लगाया हुआ हमने, तो लेट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ पे ये सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया। अब जरा देखें, अब कौन सा, ये फर्स्ट जब रेड वाला फर्स्ट क्वार्टर हुआ तो ये चार्जिंग हो रही है, अब इधर से ये वाला जो साइकिल शुरू होगा तो अब क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, जो चार्ज स्टोर हो रहा था वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऊपर मैं पॉजिटिव ही लिखता हूँ, नीचे नेगेटिव ही लिखता हूँ, लेकिन ये इधर पॉजिटिव अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इधर नेगेटिव क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप अपनी बुक पे देखेंगे ना, बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, तो इधर क्या हो रहा है, पोज मैक्सिमम था, मैक्सिमम से अब इधर आते आते, यहाँ से आते आते यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी अब क्या हो रहा है, इधर भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव पहले इंक्रीज हो रहा था, पॉजिटिव डिक्रीज होगा, इधर नेगेटिव इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे अब नेगेटिव डिक्रीज होगा। तो अब जो करंट की डायरेक्शन होगी ना, इस तरह से होगी, अब डिक्रीज कर रहा है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अब ये देखें, यहाँ पे जब आया तो करंट क्या हो गया, जीरो, यहाँ पे आके करंट जीरो, तो स्टॉप हो जाएगा, चार्जिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब अगेन ये नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, अब ये ब्लू जो क्वार्टर आ रहा है, थर्ड क्वार्टर जिसको कह रही है, फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ क्वार्टर है। अब थर्ड क्वार्टर में देखें, अब अगेन करंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नेगेटिव एक्सिस में कर रहा है, लेकिन ये भी इंक्रीज ही कर रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब अगेन टू डायग्राम मैं ड्रा करता हूँ। अब जो टू डायग्राम ड्रा करेंगे इसमें अगेन मैं कहता हूँ ये अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है, ये आपकी बुक में नहीं बनी हुई, इसको मैं एक्स्ट्रा बना के समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ज़रा देखें, ये इधर पहले क्या था, ऊपर पॉजिटिव था ना, नीचे नेगेटिव था इधर, अब पोलैरिटी चेंज हो गई है, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। अब ज़रा देखें, मैं अगेन यहाँ पे साइकिल बनाता हूँ, पॉजिटिव ये थर्ड जो क्वार्टर बन रहा है जिसको मैंने ब्लू कलर में शो किया हुआ है, इसके लिए चार्जिंग होगी, चार्जिंग होगी तो इधर मैं लिख दूंगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये इंक्रीज करेगा, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज करेगा और नीचे वाली पे पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, क्योंकि चार्जिंग हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना, ये नेगेटिव जीरो से अब ये नेगेटिव एक्सिस में क्या बता रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अब उसके बाद अगेन क्या करना है, ये ग्रीन कलर जो शो किया हुआ है ये फोर्थ क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर में ये क्या बता रहा है, डिक्रीज होते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा तो चार्जिंग भी जीरो हो जाएगी यहाँ पे। इसको मैं एक और डायग्राम से शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्ट किया हमने। अब देखें बच्चों, पोलैरिटी वही है,
ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव और ये यहाँ पे पॉजिटिव वही, लेकिन अब पहले क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो अब इधर क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, इधर पॉजिटिव डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब जरा देखें शुरू से ये वेव साइकिल मैंने बनाया, पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या कर रहा है, ये इधर इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव ऊपर और इधर नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, और ये फिर इधर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। अब ये पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो जहां भी ऊपर पॉजिटिव था उधर इधर नेगेटिव लगा दिया, नीचे नेगेटिव था इधर अब पॉजिटिव हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो अब देखें इधर अगेन क्या हो रहा है, चार्जिंग, करंट इंक्रीज कर रहा है तो चार्जिंग होती जाएगी, तो ये इंक्रीज कर रही है चार्जिंग। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। ठीक है, फिर ये ग्रीन वाली जब स्टार्ट होगी तो डिक्रीज हो रहा है करंट, इधर जीरो हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है मतलब डिस्चार्जिंग हो रही है, तो इधर ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी। अब हो क्या रहा है, जब करंट फ्लो करता है अल्टरनेटिंग करंट, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, तो इस दौरान क्या हो रहा होता है, करंट जब ये आता है कैपेसिटर की तरफ तो आगे क्या है, इंसुलेटर है या स्पेस है, करंट फ्लो नहीं कर सकता इसके अंदर से, लेकिन क्या हुआ, करंट डिस्चार्जिंग हुआ तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। फिर इधर नेगेटिव, ये थर्ड साइकिल आया तो फिर करंट क्या होना शुरू हुआ, फिर चार्जिंग शुरू हुई, और फिर जब फोर्थ क्वार्टर हुआ तो फोर्थ क्वार्टर में फिर डिस्चार्जिंग होना शुरू होगी। तो क्या कर रहा है, करंट अपनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसके अंदर से पास नहीं कर पा रहा। अगर वो उसके अंदर से पास करता तो वो ओपन सर्किट है, इंसुलेटर है, उसके अंदर से तो पास कर ही नहीं सकता। तो फिर करंट कैसे फ्लो कर रहा है कैपेसिटर में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग जब करता है तो आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, और जो ही ये इसके अंदर से गुजरने लगा था तो डिस्चार्जिंग शुरू होगी, फिर वापस हो गया, फिर चार्जिंग शुरू होगी, फिर आगे की तरफ हो गया, फिर इसके अंदर से गुजरना था, फिर साथ ही क्या शुरू होगी, डिस्चार्जिंग। इस तरह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग करना शुरू करता है और करंट फ्लो करता है। लेकिन डायरेक्ट की बात करूँ तो डायरेक्ट की डायरेक्शन ही एक रहती है, ये करंट आया और इसमें से अगर पास करना था तो अगर स्पेस थी यानी इंसुलेटर है या ओपन सर्किट है, इसमें से पास नहीं करेगा तो डीसी कंटिन्यूसली पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। इसकी अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं तो वो ये, अगर कोई पर्सन है और वो जॉगिंग करना चाह रहा है और उसने वेट लूज़ करना है, तो वो रनिंग करता है सर्कुलर पाथ में। जब ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, रनिंग करता है, तो आगे सर्कल कंप्लीट कर रहा होता है जब, तो आगे लेट कर लें कि रास्ता ख़राब है, ठीक है, तो कंप्लीट सर्कल नहीं कर सकता, तो क्या करेगा वो, जहाँ पे रास्ता ख़राब है वहाँ पे रनिंग करता हुआ जब पहुँचा तो उधर से क्या करेगा, टर्न बैक कर लेगा, फिर उधर दूसरी तरफ आ जाएगा, फिर जब दूसरी तरफ मूव करता हुआ आएगा इसी तरह ये क्या करता रहेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहेगा, उस जो ख़राब पाथ है उसमें से पास नहीं करेगा। जॉगिंग तो हो गई, वेट तो लूज हो जाएगा, जो कैलोरीज हैं उससे तो नहीं पता कि ये कंप्लीट राउंड ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको तो बस यही है कि रनिंग हो रही है। तो इधर भी ऐसा ही है कि करंट जब फ्लो करता है तो चार्जिंग हो रही होती है तो कैपेसिटर के पास जाता है, जो ही करंट कैपेसिटर के पास जाता है तो साथ ही क्या हो जाती है, डिस्चार्जिंग हो जाती है, करंट फिर वापस आना शुरू हो जाता है, यानी चार्जेस दोबारा बैक मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर इस तरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर के दरमियान जो रास्ता मैंने बताया था वो क्या है, ख़राब है, उसके अंदर से पास नहीं कर सकते। जब अंदर से पास नहीं करेगा तो करंट डायरेक्ट फ्लो नहीं कर सकेगा, किस में से, कैपेसिटर में से। तो ये हमने देख लिया कौन सा करंट फ्लो करता है, कौन सा करंट फ्लो नहीं करता। अब इसको मज़ीद हम डिटेल से देखते हैं। एक तो बात हमने देख ली कि कौन सा करंट फ्लो कर सकता है और कौन सा फ्लो नहीं कर सकता। अब ऐसा करते हैं, हम इसमें देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज करंट का रिलेशन क्या होता है कैपेसिटर में, ये डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले ना मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू CV, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ये कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज है और ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, और वोल्टेज का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। वोल्टेज का जो फार्मूला पढ़ा था अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो था V इक्वल टू V0 साइन थीटा, और हमने पढ़ा था थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा टी को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इसको मैं नाम रख देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। आप देखें बच्चों, ये जो हमने वोल्टेज देखा, इधर V0 जो आ रहा है ये मैक्सिमम वोल्टेज है और यहाँ पे V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है।
ठीक है, तो इधर देखें ये जो इक्वेशन बनाई Q इज इक्वल टू सी वी, इसमें हम देख रहे हैं चार्ज आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, V आ रहा है, और V की वैल्यू हमने अभी बनाई। अगर मैं इस V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू C, और V की जगह पे क्या पुट कर देंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ब्रैकेट रिमूव कर दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा C V नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ये हमारे पास चार्ज की इक्वेशन बन गई। इसको हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब बच्चों देखें यहाँ पे एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो दोनों इक्वेशन में देखें चार्ज, एक इक्वेशन वोल्टेज की है और एक चार्ज की है। ये चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस है, प्लेट्स पे है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स है। तो ये दोनों ही कैपेसिटर प्लेट्स के लिए हैं, यानी चार्ज भी कैपेसिटर की प्लेट पे है और वोल्टेज भी कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस हैं। अब ज़रा देखें दोनों में, अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल सेम आ रहा है, ओमेगा टी, इधर भी क्या आ रहा है, एंगल ओमेगा टी आ रहा है। अगर एंगल 0 पुट करूँ तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। साइन 0 0 होता है, वोल्टेज 0 आ जाएगा। इधर भी साइन 0 0 पुट करेंगे तो चार्ज 0 आ जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ, इस इक्वेशन से ही देख लूँ, ये जो मैंने लिखी, यहाँ से पता चल रहा है चार्ज और वोल्टेज दोनों क्या हैं, डायरेक्ट हैं। यानी अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पे अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। अगर इस तरह से बात हो कि एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े तो इसको कहते हैं ये इन फेज है। यानी इधर हम कहेंगे ये चार्ज एंड वोल्टेज आर इन फेज। इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं। मैं यहाँ पे इसकी ना डायग्राम ड्रा करता हूँ। लेट करते हैं, इधर वेव ड्रा करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल पे हम लेट कर लेते हैं कि टाइम एक्सिस है, ठीक है, और वाई एक्सिस में हम लेट कर लेते हैं वोल्टेज एक्सिस है एंड करंट एक्सिस है। दोनों एक्सिस हम कंसिडर करते हैं। अभी देखें ये चार्ज की मैं वेव ड्रा करता हूँ। तो इधर मैं लेट करता हूँ, ये जो मैंने रेड कलर में वेव ड्रा की थी कि ये चार्ज की वेव, ठीक है। अब चार्ज की वेव मैंने बना ली, इसको क्यू से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा है, मैक्सिमम, यहाँ पे चार्ज 0, फिर यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम नेगेटिव एक्सिस में मैक्सिमम, और यहाँ पे चार्ज 0 आ रहा है। और मैंने अभी बताया चार्ज इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा। वोल्टेज और करंट, वोल्टेज एंड चार्ज डायरेक्ट पोर्शन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इन फेज है। इन फेज का मतलब एक जैसे होंगे, मतलब इसको मैं यू बना लेता हूँ। ये मैं अब जो वेव बना रहा हूँ ये वोल्टेज की वेव बना रहा हूँ ग्रीन कलर में। ये जो मैंने ग्रीन कलर में वेव बनाई ये वोल्टेज की वेव है। अब ये जो मैंने वोल्टेज की वेव बनाई, इस वेव को अगर आप देखें तो जहां पे चार्ज 0 है वहां पे वोल्टेज भी 0 है, ठीक है। ये ग्रीन वेव वोल्टेज की वेव है। जहां पे चार्ज 0 है, ठीक है, वहां पे वोल्टेज 0 है। यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है तो देखें वोल्टेज भी मैक्सिमम। चार्ज 0 तो वोल्टेज 0। इधर आ जाए इस पॉइंट पे तो चार्ज भी मैक्सिमम, वोल्टेज भी मैक्सिमम। इधर देखें चार्ज भी 0, वोल्ट भी 0। तो इसका मतलब ये दोनों डायरेक्ट हैं, यानी इन फेज हैं। इन फेज का मतलब है ये सेम बिहेव कर रहे हैं। अगर चार्ज इंक्रीज करेगा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, चार्ज डिक्रीज होगा वोल्टेज डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे चार्ज एंड वोल्टेज क्या हो गए, इन फेज हो गए। अब हमने करंट की बात करनी है। करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है। बच्चों ये जो मैंने करंट का फॉर्मूला ड्रा किया है, इसमें ये जो डेल्टा क्यू और डेल्टा टी है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, और ये हम स्लोप से बताएंगे। मैं इधर स्लोप लिखता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये जनरल फॉर्मूला है, आपने फर्स्ट में भी पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल की बुक्स फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे देखें अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये डेल्टा वाई, ऊपर डेल्टा वाई है, इधर ऊपर क्या है, डेल्टा क्यू है। न्यूमिनेटर में डेल्टा भी है तो इधर डेल्टा क्यू है। तो इधर मैं फिर लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह पे क्या लिख दिया, डेल्टा क्यू लिख दिया। और डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है, इधर डेल्टा टी है, इधर डेल्टा एक्स की जगह मैं डेल्टा टी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो स्लोप किसके इक्वल बन जाएगी, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी के, ठीक है। ऊपर वाई था तो वाई की जगह क्यू आ रहा है, एक्स की जगह टी आ रहा है।
तो डेल्टा की ओवर डेल्टा टी लिख दिया, और डेल्टा की ओवर डेल्टा टी किसका फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है, तो करंट को हम आई से लिखते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई, स्लोप का फॉर्मूला बन गया। स्लोप किसके इक्वल आ रही है, स्लोप इज इक्वल टू करंट। अब याद रखें, स्लोप की बात मैं जब भी इस टॉपिक में करूंगा तो स्लोप का मतलब करंट होगा। अगर मैं कहता हूँ स्लोप जीरो तो इसका मतलब करंट जीरो होगा। अगर मैं कहता हूँ स्लोप मैक्सिमम है तो इसका मतलब करंट भी मैक्सिमम होगा। अब स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, होता क्या है, इसका मजीद कंसेप्ट मैं ज़रा बताता हूँ आपको, देखिएगा। अगर मैं कहता हूँ मैंने स्लोप फाइंड करनी है तो इसका मतलब है स्लोप मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ। स्लोप मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ। अगर टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल या पैरेलल है हॉरिजेंटल के, टेंजेंट लाइन अगर पैरेलल है हॉरिजेंटल के तो स्लोप जीरो होगी। अगर स्लोप जीरो तो करंट जीरो, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ स्लो जो टेंजेंट लाइन आ रही है, टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है हॉरिजेंटल के, टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है हॉरिजेंटल के, तो फिर क्या होगा, स्लोप क्या होगी, मैक्सिमम होगी। स्लोप मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब है करंट भी क्या आएगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्लोप करंट के इक्वल है। ये देख रहे हैं ना, स्लोप करंट के इक्वल है। ये आपने याद रखनी है। टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, स्लोप क्या है, टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन जब ड्रा करेंगे अगर वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है तो स्लोप जीरो, अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप मैक्सिमम है। बेसिकली जो स्लोप का कंसेप्ट होता है ना, वो यहाँ से निकला है कि हाउ मच लाइन इज स्टीपर, लाइन कितना स्टीपर है। अगर लाइन ज़्यादा स्टीपर होगी तो वहाँ पे स्लोप भी ज़्यादा होगी। अगर मैं कहता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो वहाँ पे तो स्लोप ज़ीरो होगी। अगर वो इंक्रीज कर रही है हॉरिजॉन्टल से तो उसकी स्लोप बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करता हूँ, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो ये वाला टेंजेंट आएगा। एक पॉइंट पे लाइन जो एक पॉइंट से टच कर गुजरती है लाइन, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो ये टेंजेंट आ रहा है, फिर इस पॉइंट पे ये टेंजेंट आएगा, सिमिलर इस पॉइंट पे ये टेंजेंट आ रहा है, फिर यहाँ पे ये टेंजेंट आ रहा है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे टेंजेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है। अभी जस्ट मैंने ये 4 पॉइंट्स पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे ड्रा किया। तो अब देखें स्टीपर बेसिकली टेंजेंट हमें बताती है कि लाइन कितनी स्टीपर है। मैं यहाँ पे यूँ कर लेता हूँ, इस टेंजेंट को यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये यूँ कर ले, इधर से यूँ आ रहा है, इसको हम यूँ टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट है तो यहाँ भी ये टेंजेंट आ गया, इधर ये हो गया, और यहाँ पे टेंजेंट यू ड्रा कर लेते हैं। अच्छा देखें बच्चों, टेंजेंट जो हमने ड्रा किया ये स्टीपर लाइन है। स्लोप बेसिकली बताती है कि लाइन कितना स्टीपर है। अगर ज़्यादा स्टीपर है तो स्लोप ज़्यादा है। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा स्लोप ज़्यादा हो रही है, ये कम हो रही है। अगर स्टीपर है लाइन, स्टीपर मीन अमूद वो इंक्लाइंड है, टेढ़ी लाइन है, तिरछी लाइन है। हम जो कह रहे हैं तिरछी लाइन किसका नाम रखते हैं, स्टीपर का। जितनी तिरछी ज़्यादा होगी यानी स्टीपर ज़्यादा होगी तो स्लोप ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये मैंने ड्रा किया, तो अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रा किया, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया तो ये लाइन टेंजेंट आ रही है, तो टेंजेंट लाइन यहाँ पे मैक्सिमम आएगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगी, तो ये मैंने पॉइंट ड्रा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए टेंजेंट हो तो स्लोप जीरो, तो करंट भी जीरो, तो करंट इस एक्सिस पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस पे करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप मैक्सिमम है तो करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम, ये डॉट लगा दिया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ रही है लाइन तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे अगेन ये मैक्सिमम ये बन रही है, स्टीपर बन रही है, तो यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं यूँ बना लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ रही है, करंट ज़ीरो होगा, तो ये मैंने शो कर दिया। फिर ये स्टीपर है लाइन, तो यहाँ पे करंट फिर मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैंने वेव बना दी, ठीक है। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक और वेव बन जाएगी। इस वेव को मैं ब्लैक कलर से ड्रा कर लेता हूँ। अब देखिएगा ये जो अब मैं वेव ड्रा करने लगा हूँ, ये करंट की वेव है, ये चार्ज की है, ये ग्रीन वाली वोल्टेज की है, और इधर से स्लोप के फॉर्मूले से हम ये पॉइंट्स जो मैंने रेड लगाए हैं 1 2 3 और 4 5 ये करंट के लिए हैं। तो ये करंट इसको मिला दे तो ये करंट की वेव हमारे पास आ जाएगी।
ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ये करंट की वेव है। अब देखें ये जो मैंने करंट की वेव बनाई है, ठीक है, ये बता रही है कि इस पॉइंट पे हम पॉइंट के ना नेम रख लेते हैं। मैं इधर कह लेता हूँ ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ ए बी, फिर इसको कह लेते हैं ये सी, ये डी, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट पॉइंट होंगे ओ ए बी सी डी ई एफ। फिर इसी तरह ये जो दूसरी वेव मैंने बनाई, ठीक है, ये जो करंट की वेव बनाई, इसके भी हम नेम रख लेते हैं। इसका हम नेम रख लेते हैं यहाँ पे पी एन आर एस टी, ठीक है। ये आपकी बुक में इसी तरह नाम रखे हुए हैं, तो उसको देखते हुए मैंने रख दिया। अब ज़रा देखें बच्चों, हमने ये जो वेव बनाई है, इस वेव से देख कर पता चल रहा है, हमने पहले देखा चार्ज और वोल्टेज को देखा, चार्ज और वोल्टेज इन फेस हैं, दोनों सेम टाइम पे इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन करंट और वोल्टेज इन फेस नहीं है। वो क्या हो रहा है करंट और वोल्टेज के लिए, अगर आप गौर से देखें, इस पॉइंट ओ पे देखें, एट पॉइंट ओ। मैं ऐसा करता हूँ, इधर ये रिमूव करके ना इधर लिख लेता हूँ, ईजी हो जाएगा। अगर हम पॉइंट ओ पे बात करें तो पॉइंट ओ पे चार्ज मैक्सिमम है एट पॉइंट ओ। अगर हम पॉइंट ओ पे बात करें तो इधर चार्ज की अगर मैं बात करूं, चार्ज ज़ीरो है पॉइंट ओ पे, ठीक है, क्योंकि रीजन है, स्टार्ट हो रहा है, चार्ज ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो भी ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, करंट मैक्सिमम है। देखें कुछ बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। अगर चार्ज ज़ीरो है तो इधर करंट को भी ज़ीरो होना चाहिए, वो इस फॉर्मूले पे अटक जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखना, यहाँ पे रिलेशन क्या देख रहे हैं, चार्ज ज़ीरो है पॉइंट ओ पे, वोल्टेज भी ज़ीरो है क्योंकि दोनों रीजन पे, लेकिन करंट इधर देखें तो करंट की वेव कहाँ पे आ रही है, मैक्सिमम पे आ रही है, तो करंट की स्लोप मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपने नहीं कंसिडर करना, यही इसमें कंसिडर करें, रिलेशन देख रहे हैं करंट और वोल्टेज का। तो यहाँ पे देखें करंट मैक्सिमम आ रहा है तो वोल्टेज क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है। अब ये बात क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों। देखें जब हमने कनेक्ट किया था अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं, ये अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स जब इधर लेफ्ट कर लें, ये कैपेसिटर है, इसके साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब देखें एक तरफ क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज स्टोर होता जाएगा, तो इनकमिंग जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पहले स्टोर पॉजिटिव को रिपेल करेगा। जो इधर नेगेटिव पहले स्टोर है वो इनकमिंग नेगेटिव आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो रिपल्शन से क्या होता जाएगा, वोल्टेज करंट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिपल्शन होगी तो करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये मैक्सिमम चार्ज हो गया, इस पे चार्ज मैक्सिमम आ गया, क्यू डायरेक्टिव पोर्शन टू वी होता है ना, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इस प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज आ गया। जब मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा तो इस पे वोल्टेज भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। जब मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, फर्दर करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट अब क्या हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जितना चार्ज आना था स्टोर हो चुका है, मजीद चार्ज नहीं आ सकता, तो करंट स्टॉप हो जाएगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको इन्वर्स करते हैं, रेसिप्रोकल इसका देखते हैं। अब देखें, अब लेट करते हैं कि स्टार्टिंग पे हम कहते हैं इस पे कोई चार्ज नहीं था अभी, अब मैं कहता हूँ इस पे कोई चार्ज नहीं था, ज़ीरो चार्ज था। तो देखें ये क्या करेगा, चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, एक चार्ज आया एक नेगेटिव आया, फिर और चार्ज स्टोर होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्ज स्टोर होना शुरू हुआ। तो देखें शुरू में वोल्टेज क्या है, ज़ीरो था, शुरू में इस पे कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज ज़ीरो था तो वोल्टेज ज़ीरो था, तो करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। लेकिन जब एक दफ़ा चार्ज इधर मैक्सिमम हो जाएगा प्लेट पे, तो चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा तो वोल्टेज भी क्या, चार्ज मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम, तो मज़ीद फिर स्टोर नहीं होगा चार्ज, तो करंट फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात देखें जो मैंने आपको बताई वो ये है कि करंट जो कैपेसिटर में वो पहले मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब पहले करंट इसमें मैक्सिमम होगा तो फिर बाद में वोल्टेज मैक्सिमम होगा, ठीक है। करंट पहले हुआ, ये जो मैंने पहला केस इधर लिखा कि
कोई चार्ज नहीं था, इस पे चार्ज आना शुरू होगा, करंट मैक्सिमम इसमें आना शुरू हुआ, तो बाद में चलते चलते फिर क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा, फिर फर्दर चार्ज नहीं आएगा तो करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, तो फिर बाद में वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो इसमें करंट क्या आ रहा है, कैपेसिटर में करंट पहले मैक्सिमम हो रहा है और वोल्टेज बाद में मैक्सिमम होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है एंड वोल्टेज लैग करता है। उसकी रीज़न यही है क्योंकि करंट पहले मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करता है, फिर बाद में जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, ठीक है, एक वेव साइकिल के लिए जब फुली चार्ज हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है। जब वोल्टेज बाद में मैक्सिमम होता है तो हम कहते हैं कि वोल्टेज लैग करता है पीछे है और करंट लीड करता है। इसको हम इधर इसको देख के भी डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आप इसको देख के डायरेक्ट बताएं तो ओ पॉइंट पे देखें क्या है, ओ पॉइंट पे वोल्टेज ज़ीरो है लेकिन ओ पॉइंट पे करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम है। तो इधर से पता चल गया करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। तो इधर आप इसकी अगर वेव डायग्राम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो वेक्टर डायग्राम से भी इसको बता सकते हैं। वो वेक्टर डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। अगर आप इसकी वेक्टर डायग्राम बनाएं तो यूँ बनाएंगे, ये जिस आपने रूल्स पढ़े थे वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए, जो जीरो से स्टार्ट हो उसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल पे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे जीरो से कौन स्टार्ट हो रहा है, हम वोल्टेज करंट को देख रहे हैं। तो वो ग्रीन कलर में जो वेव है ये किसकी वेव है, ये वोल्टेज की वेव है। तो वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वोल्टेज की साइकिल को हम हॉरिजॉन्टल ड्रा कर देंगे, ठीक है। और जहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो करंट है ये 90 के एंगल पे आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम। तो इधर करंट के वेव को 90 पे हम ड्रा कर लेंगे, ये करंट के वेव को हमने ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे देखें हो क्या रहा है, एक वेव बन रही है वोल्टेज की और दूसरी वेव बन रही है करंट की। ये इधर है ना, ये वेव है वोल्टेज की और करंट की। वोल्टेज जीरो से शुरू हो रहा है तो इसको हॉरिजॉन्टल पे रख दिया, ये रूल है, जो जीरो से शुरू हो उसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। और करंट मैक्सिमम पे 90 एंगल पे है ना, ये एंगल कितना बन रहा है, ये 90 एंगल बन रहा है। तो वेक्टर 90 पे है तो इसको करंट 90 पे है तो करंट को 90 के एंगल पे भी हमने शो कर दिया। तो यहाँ पे देखें पता चल रहा है कि करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। 90 डिग्री को हम एक और नाम देते हैं π/2 रेडियन, रेडियन में π/2 कहते हैं। तो देखिए हम यूँ भी कहते हैं करंट लीड दी वोल्टेज बाय π/2 या 90 डिग्री, या यूँ भी पढ़ सकते हैं करंट लैग, करंट पीछे होता है, जो भी मैं आपको बता के आ रहा हूँ इधर, करंट लैग दी वोल्टेज लैग दी करंट बाय एंगल π/2, ठीक हो गया। ये हम इधर से भी देख रहे हैं क्योंकि एंगल आप पुट करते हैं, अभी मैंने जो क्वेश्चन 1 आपको लिखवाई थी वहाँ पे एंगल पुट करेंगे तो एंगल से आपको करंट की वोल्टेज की वैल्यू भी मिल जाती है। अगर 90 पुट करेंगे sin 90 1 होता है, ठीक है, या पाई sin π/2 1 होता है। अच्छा ये देख लिया। अब मैं पॉइंट ए पे बात करता हूँ, एट पॉइंट ए। ये ना मैंने अभी ओ पॉइंट पे बात की तो सारी डिटेल मैंने बता दी क्या होता है इसमें। अब पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी बता के आ रहा हूँ आपको। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो, टेंज लाइन हॉरिजॉन्टल आ गई तो स्लोप जीरो होगी। स्लोप का मतलब करंट रखा था, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट जो ए है, यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है, वोल्टेज भी इधर देखें पॉइंट ए पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। पॉइंट ए की बात करेंगे ना तो पॉइंट ए पे ये देखें वोल्टेज इधर मैक्सिमम है और चार्ज भी इधर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें करंट इधर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब करंट क्या हो रहा है, इधर जीरो हो रहा है। अब अगर मैं यूं बात करूं, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, अब कहां से कहां तक की बात करूं, ओ से ए की तरफ बात करूं, यानी यहां से यहां तक बात करें तो क्या हो रहा है, इधर मैक्सिमम थी ओ पे पॉइंट ओ पे स्लोप मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, और पॉइंट ए पे क्या है, पॉइंट ए पे स्लोप मिनिमम आ रही है तो करंट क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ, स्लोप इधर क्या थी, मैक्सिमम, तो करंट मैक्सिमम था। और इधर क्या आ रहा है, स्लोप क्या आ रही है, ज़ीरो। स्लोप ज़ीरो तो इसका मतलब करंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे ए से बी की तरफ आएंगे तो स्लोप नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें ये ज़ीरो है यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। नीचे की तरफ आते जाएं तो ये किस डायरेक्शन में आ रही है, नेगेटिव एक्सिस में आ रही है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी।
अब इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आपने बाकी पॉइंट्स इसी तरह देख लेने हैं, ये ठीक है। अब देखें इसमें एक कर्व बन रही है PNRST, ये क्या बता रही है? वेरिएशन ऑफ करंट। ये ब्लैक कलर की वेव वेरिएशन ऑफ करंट को बता रही है। अब मैं इधर करंट की बात करता हूँ, करंट की कैपेसिटर की रेजिस्टेंस की बात करने लगा हूँ। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस की अगर बात करें हम, तो इसको हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखें एक हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, ठीक है, वो सिर्फ रेजिस्टर की होती है। लेकिन अगर कैपेसिटर के अंदर भी ऑपोजिशन हो, रेजिस्टर के अंदर अगर ऑपोजिशन हो तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे बल्ब की रेजिस्टर है, बल्ब की रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टर जिसमें ऑपोजिशन हो, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम्स, उसको हम क्या कह रहे थे? रेजिस्टेंस। लेकिन कैपेसिटर में ऑपोजिशन आए तो इसको नाम रेजिस्टेंस नहीं देंगे, इसका नाम रखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल होता है XC, इसको XC से सिंबॉलिकल लिखते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी वही है, ऑपोजिशन offered by capacitor to the flow of current is known as capacitive reactance, ठीक है। इसको XC से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/ωc। एक ये फॉर्मूला है, दूसरा इसका फॉर्मूला है XC = V/I। इसको साथ RMS लिखेंगे, करंट और वोल्टेज RMS वैल्यू हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों ही इसके फॉर्मूले हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, ठीक है। ये वोल्टेज करंट की टर्म में है, ये फ्रिक्वेंसी की टर्म में है। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो ओमेगा का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2πf होता है। तो यहाँ पे अगर ये पुट कर दें तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन जाएगा 1/2πf, ठीक है। और साथ इधर क्या है? C है, तो ये एक और फॉर्मूला बन गया 1/2πfc, ठीक है। अगर इसका हम यूनिट लिखें तो यूनिट इसका भी ओहम ही होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, तो ये भी बेसिकली रेजिस्टेंस ही है, यानी ऑपोजिशन है, इसका यूनिट भी ओहम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये डिपेंड किस पे करती है? ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। यानी अगर फ्रिक्वेंसी को आप बढ़ा दें, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर दें, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी को आप डिक्रीज कर दें, ठीक है, फ्रिक्वेंसी को आप क्या कर दें? डिक्रीज कर दें यहाँ पे, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी ना, आसान अल्फाज में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस को कहते हैं। फ्रिक्वेंसी कम तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि कैपेसिटर में करंट ज़्यादा फ्लो करे, तो कौन सा करंट यूज़ करेंगे? वो करंट यूज़ करेंगे जिस करंट की फ्रिक्वेंसी कम हो। वोल्टेज सोर्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, उससे आने वाला करंट है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। इसका फिजिकल इसका मीनिंग क्या है? फिजिकल मतलब यह है कि मैं कहता हूँ फ्रिक्वेंसी 1 है, अगर मैं लेट कर लेता हूँ फ्रिक्वेंसी 1 है, 1 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी है। 1 हर्ट्स का मतलब है 1 साइकिल होगा, ठीक है। मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ, ये 1 साइकिल है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ साइकिल फ्रिक्वेंसी 0 है, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ? फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्स है, तो इसका मतलब साइकिल बन ही नहीं रहा। जब साइकिल नहीं बनेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन में करंट आएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में करंट होता है DC, ठीक है। तो DC तो कैपेसिटर में फ्लो ही नहीं कर सकता, तो फिर हम कहेंगे करंट फ्लो नहीं कर सकता, उसके लिए क्या होगी? रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगी, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिट हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी कम करते करते 1 कर दी तो फ्लो कर जाएगा, लेकिन 0 फ्रिक्वेंसी कर दी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। कौन सा करंट फ्लो नहीं करेगा? अल्टरनेटिंग करंट फ्लो नहीं करेगा। और DC की बात करें तो DC भी फ्लो नहीं करता, क्योंकि 1 फ्रिक्वेंसी हो करंट की तो 1 वेव बनेगी। अगर 0 फ्रिक्वेंसी हो तो कोई वेव नहीं बनेगी, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट करंट फ्लो ही नहीं करता। तो ये मैथमेटिकली और ये फिजिकल भी मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया। तो बच्चों ये हमने देख लिया AC थ्रू